बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वज़ीर आला का पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। रियासत में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर किया गया तबादिले ख्याल। किसानों से मुकम्मल धान हासिल करने के इक़दामात। वज़ीर आला KCR का जायजा इजलास। मवाजियात में खरीदारी मराकज़ कायम करने की हिदायत। SCT पुलिस कांस्टेबल्स पासिंग आउट परेड का इनेकाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और आला पुलिस ओहदेदारों ने की शिरकत। GHMC इंतखाबात के सिलसिले में जल्द जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, रायदेही की तारीख का हुनूस नहीं लिया गया फैसला। GHMC इंतखाबात में TRS 104 डिवीजन्स पर होगी कामयाब। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने किया दावा। प्रॉपर्टीज ओनर सर्वे पर उलमाए दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना जाफर पाशा ने सर्वे के सवालात के मुतालिक हुकूमत से तलब की वजाहत। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर क़याम अमन के मुतालिक वसी पैमाने पर तबादिला ख्याल किया गया। इस इजलास में DGP, पुलिस कमिश्नर्स, वुज़रा, सरकर्दा ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ जंगलात के ओहदेदारों ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि हाल ही में तेलंगाना में मुआशतों की नक़ल व हरकत में इजाफ़ा हुआ है। इसी तनाज़ुर में इस इजलास को फ़ौक़ियत हासिल रही। बताया गया है कि इस मौके पर रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, ख़वातीन की सलामती, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, सागवान की लकड़ी की स्मगलिंग को रोकने, ड्रग्स जैसे गांजा के इस्तेमाल पर रोक और दीगर उमूर पर तबादिला ख्याल किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में वुज़रा और आला ओहदेदारों के साथ धान के हुसूल पर एक जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए इयादा किया कि रियासती हुकूमत किसानों से मुकम्मल धान हासिल करेगी। इसके लिए मुतालिका मवाजियात में ख़रीदारी के मराकज़ कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। रियासती हुकूमत की एजेंसियों के ज़रिए मवाजियात में किसानों की तमाम फसलें ख़रीदी जाएंगी। KCR ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तूर दाल की खरीदारी के लिए भी इंतजामात करें। तेलंगाना स्टेट SC/ST कमीशन ऑफिस का रियासती वुज़रा KTR कोपुला ईश्वर, सत्यवती राठौड़ ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर SC/ST कमीशन के चेयरमैन एरुवला श्रीनिवास, MLA बालका सुमन और दीगर मौजूद थे। इस दौरान खिताब करते हुए KTR ने कहा कि रियासती हुकूमत दलितों और कबाइल की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर वेबसाइट का भी आगाज़ किया गया। SCT-PC यानी स्टिपेंडरी कैडेट ट्रेनी पुलिस कांस्टेबल्स सिविल मैन की पासिंग आउट परेड का इनेकाद आज सिटी आर्म्ड रिजर्व्ड परेड ग्राउंड पेटला बुरुज में अमल में आया। इस तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मेहमानान एजाज़ी की हैसियत से DGP तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन व आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने दीक्षांत परेड का मुआयना किया, परेड से सलामी ली। बाद-ए-अज़ां इंडोर मज़ामीन, आउटडोर यूनिट्स, फायरिंग और दोनों तरबियती मराकज़ के ऑलराउंडर्स बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को याददाश्तें पेश की। मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र होता है कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने जिस तरह तेलंगाना के बाद अवाम को एतमाद में लिया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। हमारी पुलिस ख़ास तौर से कोरोना में जिस तरह लैंड ऑर्डर को कंट्रोल किया और जिस तरह
आवाम की खिदमत की। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट पर बहुत फ़ख्र होता है और हमारे डीजीपी साहब को, कमिश्नर साहब को, तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं एक बात ये भी चाहता हूँ, तेलंगाना बनने से पहले सारे लोगों में एक बहुत बड़ा डाउट था, तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल होगा, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले सारे हैदराबाद के अलावा दीगर शहरों में भी क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे। हमारे डीजीपी साहब और कमिश्नर साहब ने अपने तमाम टीम के साथ जिस तरह लैंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है, उसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी के इंतखाबात के सिलसिले में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने ये बात बताई। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन इंतखाबात की रायदेही की तारीख का हुनूस फैसला नहीं किया गया है, नवंबर या दिसंबर में इंतखाबात होंगे। उन्होंने आज तिरुमला तिरुपति मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मीडिया के बाज़ नुमाइंदों के सवालों के जवाब देते हुए इन्होंने ये बात कही। तेलंगाना के वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने दावा किया है कि जल्द होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी के इंतखाबात में हुक्मरान जमात टीआरएस 104 डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने जिन सीटों पर क़ब्ल-ए-ज़ीं कामयाबी हासिल की थी, उन सीटों पर भी ये जमातें कामयाब नहीं होंगी। कांग्रेस कायद मर्री शशिधर रेड्डी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाब के मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरें गश्त कर रही हैं, जिसमें मज़कूरा इंतखाब के लिए बरसर इख्तिदार जमात की जानिब से जाली ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के इंदराज करवाते हुए वोटर लिस्ट में इजाफे के लिए मुहिम चलाए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि हकीकी ग्रेजुएट्स का इंदराज हक़ बजानिब है, लेकिन बोगस डिग्रीज नाकाबिल बर्दाश्त है। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल से मुलाकात करते हुए वायरल ख़बरों के मुतालिक वाकिफ़ करवाया, एक मेमोरेंडम भी हवाले किया। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट हल्के के साबिक़ा इंतखाब में टीआरएस को मुँह की खानी पड़ी थी, इस बार भी ऐसा ही होगा। पिछले साल जब एमएलसी इलेक्शन हुए, एक कांग्रेस के जीवन रेड्डी साहब जीते और 2 टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में करारी हार का मुकाबला टीआरएस को करना पड़ा। तो ये 3 सीटों में हारने के बाद ये लोग आप तुले हुए हैं कि आपके जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर बहुत सीरियसली एनरोलमेंट का काम करने के लिए और टारगेट्स दिए जा रहे हैं। पार्टी के जो फंक्शनरी है, पार्टी के जो एमएलए, एमपी, एमएलसी ऐसे लोग हैं, कॉरपोरेटर्स ऐसे लोग हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एनरोलमेंट करने की। ठीक है, एनरोलमेंट कीजिए, जो वाकई में ग्रेजुएट है उसको पूरा हक है, एनरोलमेंट करवाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन फर्जी दस्तावेज, फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट, आजकल फर्जी पासपोर्ट बन रहे हैं, फर्जी करेंसी नोट को छाप रहे हैं। तेलंगाना के लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी ने आज शामीरपेट तालाब में मछलियों के बच्चे छोड़े। बाद-ए-अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बिना किसी भेदभाव, ज़ात पात और मज़हब के तमाम लोगों की तरक्की के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और रियासत तेज़ी के साथ तरक्की के मनाजिल भी तय कर रही है। मछेरों की तरक्की के लिए सब्सिडाइज्ड मुफ्त मछलियों के बच्चों को तालाबों में छोड़ा जा रहा है। इसी तरह मवेशियों की तरक्की के लिए भेड़ बकरियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर ज़िला परिषद चेयरमैन, महकमे फ़िशरीज़ के आला अहदेदार, पार्टी कायदीन और दीगर मौजूद थे। 6 టన్నుల చేపలు కూడా ఇక్కడ మృగశిల రోజు తీసి మార్కెట్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది। ఏది ఏమైనా వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్క కుల సంఘాలకు కూడా వాళ్ళ వృత్తిలలో వాళ్ళకి అభివృద్ధి చేసిన ఘనత కూడా మన సీఎం కేసీఆర్ గారు, అదే మాదిరిగా కుర్మలకు కానీ యాదవులకు కానీ వాళ్ళకు కూడా గొర్రెలు ఇచ్చి పెద్ద ఎత్తున లక్షల గొర్రెలు ఉత్పత్తి అయ్యే పని చేసిండు। కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గొర్రెలకు కానీ చేపలకు కానీ ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ కుల వృత్తులకు అన్ని రకాల కూడా సాయం చేసి 100% సబ్సిడీ ఇచ్చి పెద్ద ఎత్తున ప్రతి కుల సంఘాలను కూడా అందరికి కూడా డెవలప్మెంట్ చేసి అభివృద్ధి చేసిన ఘనత కూడా మన సీఎం కేసీఆర్। शहर हैदराबाद के बेगम बाज़ार इलाके में वाक़ क़ब्रिस्तान व दरगाह तकिया
कबीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास उस वक्त कशीदगी देखी गई जब कब्रिस्तान से मुत्तसिल अवामी बैतुल खला के तामीरी कामों का आज GHMC ने आगाज़ किया। इन तामीरी कामों के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर और राजेंद्र नगर इंचार्ज रहमत बेग, विजयनगर कॉरपोरेटर जफ़र खान और दीगर कारकुनान ने वहां पहुंचकर एतराज़ किया और काम रोकने का मुतालबा किया। ना मानने पर वहीं बैठकर उन्होंने धरना दिया और नारे लगाए। बाद-ए-आज़म पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वाज़ेह हो कि इससे पहले भी यहां बाबुल दाखिला के बिल्कुल बाजू बैतुल खला की तामीर की कोशिश की गई थी मगर नाकाम हो गई थी। दूसरी जानिब वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद कासिम और वक्फ इंस्पेक्टर के अलावा दीगर हुकाम ने बेगम बाजार कब्रिस्तान व दरगाह तकिया कबीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के इलाके का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया और GHMC ऑफिसर्स को फौरी अवामी बैतुल खला के तामीरी कामों को रोकने को कहा, जिस पर GHMC ने काम को आर्जी तौर पर रुकवा दिया। वहीं दरगाह तकिया कबीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली आदिल शरीफ ने तमाम मज़ाहिब के लोगों से अपील करते हुए कहा कि दरगाह का एहतराम करते हुए पब्लिक टॉयलेट्स के तामीरी कामों को आगे आकर रुकवाएं। बिना कोई पार्टी बनाए के थर्ड पर्सन एक कोर्ट का ऑर्डर ला ले रहे, थर्ड पर्सन एक अपील को चले जा रहे। वक्फ बोर्ड को ना कोई नोटिस गई है ना कुछ गया है, लेकिन ये कब्रिस्तान पे जो इलीगल टॉयलेट बन रहा है हम इसकी मुखालिफिन कर रहे हैं और तमाम मुसलमान तेलंगाना से और महमूद अली साहब से, CM KCR साहब से जो सेक्युलर अपना नेचर बताते हैं, वो सेक्युलर हुकूमत से हम नुमाइंदगी कर रहे हैं कि ये टॉयलेट जो बनने जा रहा है इसको रोका जाए, वरना एक कम्युनल टेंशन हो जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं भी मजहबी जगह पे टॉयलेट गलाजत हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो मसान गट्टी हो, कहीं पर भी ऐसी जो है पेशाब खाना वगैरह नहीं बनना चाहिए। हमारे हर एक मज़हब की हम जो है रेस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे हिंदू भाई से भी हम अपील करते हैं कि कब्रिस्तान की रेस्पेक्ट करें, अंदर जो बुजुर्गान दीन की दरगाह है वो दरगाह की रेस्पेक्ट करें और यहाँ पेशाब खाना बनने से रोके। शुक्रिया। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज आसिफ नगर, किशन नगर, गंज शहीदा, अली नगर, मुरादनगर का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान अवाम ने उनकी बकसरत गुलपोशी की। दौरे के मौके पर उनके हमरा बरखी, बल्दी व आबरसानी के ओहदेदार और मजलिसी मुकामी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।